रतनपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और बेटी इमली के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर लेता और अपनी बेटी इमली की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लेता। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो अचानक एक दिन भारी वर्षा के कारण रामू की पूरी फसल खराब हो गई। ये देखकर शांति बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति रामू से कहती है, देखो ना क्या हो गया, हमारी पूरी फसल पानी में बर्बाद हो गई। इस फसल को बेचकर हमें आगे के कई महीने का गुजारा करना था। अब हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा और इमली की पढ़ाई भी कैसे करेंगे? राशन भी हमारे पास 2 ही दिन का बचा है। रामू बोला, मुझे भी समझ में आ रहा है शांति, अब फसल खराब होने के बाद हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे। इमली दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की सभी बात सुन रही थी। ये बात सुनकर नन्ही इमली बहुत दुखी हुई और निराश होकर पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। तालाब के किनारे बैठकर भगवान से इमली प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, आपने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पिता तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, तो आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ना, जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और मेरी पढ़ाई भी ना बंद हो। थोड़ी देर तालाब के पास बैठे रहने के बाद इमली उठकर अपने घर की तरफ चलने लगती है। जैसे ही वो निकलती है तो उसे एक नन्हा सा चूजा दिखाई देता है। उसे देखकर वो खुद से कहती है, अरे, क्या तालाब के पास मुर्गी का चूजा कहाँ से आया? आसपास तो कोई मुर्गी भी नहीं है। लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गया होगा, पर है बहुत प्यारा। इसे मैं उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। इमली उस चूजे को अपने घर ले जाती है। इतने प्यारे चूहे को देखकर क्षण भर के लिए इमली अपनी परेशानियों को भूल जाती है। जैसे ही इमली चूजे को लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसे देखकर शांति कहती है, बेटा, ये चूजा तू कहाँ से उठाकर ले आई है? हमारी फसल भारी वर्षा के कारण पहले ही खराब हो गई है। हमारे पास अनाज भी कम है और इसमें एक पक्षी की खुराक और बढ़ जाएगी तो हमें और भी दिक्कत होगी। इमली बोली, माँ, तू चिंता मत कर, इसे मैं अपने खाने में ही खिला लूंगी और इतने छोटे पक्षी की खुराक भी कितनी होगी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नन्हा चूजा इमली और उसकी माँ के बीच की ये बात बड़ी गौर से सुन रहा था। ये चूजा कोई मामूली चूजा नहीं था, बल्कि जादुई चूजा था। वो परिवार की सारी परेशानियों को समझ रहा था। इमली चूजे का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी। अगले दिन घर का अनाज खत्म होने ही वाला था, तो चिंतित होकर रामू शांति से कहता है, शांति, हमारे पास सिर्फ आज रात को खाने भर का ही अनाज है। कल के लिए जरा भी अनाज नहीं बचा है। पता नहीं कल हम खुद और इमली बिटिया को क्या खिलाएंगे। शांति बोली, हाँ, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर मुझे ईश्वर पर भी पूरा भरोसा है। वह अवश्य ही कल हमारी कोई न कोई सहायता जरूर करेंगे। ये संवाद करके रामू और शांति सो जाते हैं। जहाँ शांति को ईश्वर पर पूरा भरोसा था, पर कहीं ना कहीं उसे कल का क्या होगा उसकी चिंता भी खाए जा रही थी। यही सब विचार करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह जब शांति उठती है और रसोई में जाती है तो आश्चर्य से चिल्लाकर रामू को बुलाती है। शांति कहती है, अजी सुनिए, यहाँ आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया है। रामू भागकर रसोई घर में जाता है। क्या हुआ, मुझे अचानक से क्यों बुलाया? ये कहते कहते रामू रसोई घर में ढेर सारा अनाज, फल और सब्जियां देखकर दंग रह जाता है। ये सब यहाँ कहाँ से आ गया? हम तो घर का दरवाजा बंद करके सोए थे। लगता है ऊपर वाले ने कोई चमत्कार किया है। हाँ हाँ, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कैसे। इतने में इमली रसोई में आती है और ये दृश्य देखकर कहती है, माँ, मुझे लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हमारी परेशानियों को खत्म कर दे। लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली। वैसे भी तू कहती है ना, ईश्वर बच्चों की बातें सुनते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे नन्हा चूजा इमली और उसके परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने लगा। एक दिन जब वो चोंच मारकर अनाज भर रहा था तो इमली के मित्र छाया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। फिर छाया ने सोचा, क्यों ना मैं इस चूजे को चुरा लूं और अमीर बन जाऊं। यह चूजा जादुई लग रहा है। यह तो
अवश्य ही मुझे धनी बना देगा। मौका मिलते ही छाया चूजे को चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर वो चूजे से कहती है, सुनो चूजे, मैंने तुझे ना जादू से इमली के घर में उसके बर्तन में अनाज भरते हुए देखा है। अब तू मुझे भी जादू से हीरे जवाहरात लाकर दे दे, वरना मैं तेरा खाना पानी बंद करवा दूंगी। जब तक तू मुझे हीरे जवाहरात नहीं देता, तब तक मैं तुझे ना ही कुछ खाने दूंगी और ना ही कुछ पीने को। वहाँ अपने चूजे को ढूंढते ढूंढते इमली का बुरा हाल हो गया था और वो बहुत रो रही थी, परंतु उसे चूजा कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। वो दिन ढल जाता है और छाया जाकर देखती है तो चूजे ने कोई भी चमत्कार नहीं किया होता है। ये देखकर छाया बहुत क्रोधित हो जाती है और चूजे से कहती है, लगता है तुझको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई। अन्न का एक दाना तक तूने अपने जादू से अभी तक मुझे नहीं दिया है। लगता है तू प्यार की भाषा नहीं समझेगा। अब तुझे मैं पीट पीट कर ही अपना काम करवाऊंगी। ये कहकर छाया डंडा लेकर चूजे को पीटने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे मारने जाती है तो डंडा हवा में अपने आप रुक जाता है। चूजा मुस्कुराता है। चूजा कहता है, मूर्ख लड़की, शुक्र मना कि मैंने अभी तक तेरा कोई बुरा नहीं किया है। मैं अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए करता हूँ। लालची लोगों का मैं सिर्फ बुरा करता हूँ। अगर तूने अब कोई भी गलत काम किया ना, तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। चूजे के मुंह से ये सुनकर छाया घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और अपनी दोस्त के घर में ही चोरी कर ली है। सुनो, मैं अभी तुम्हें लेकर वापस इमली के पास चलती हूँ। छाया चूजे को इमली के पास वापस लेकर जाती है तो इमली चूजे को देखते ही खुशी से चहक उठती है। तुरंत ही चूजे को अपने गोद में उठा लेती है। छाया कहती है, इमली, इमली मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे चूजे को चोरी कर लिया था। सुनो, मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। इमली बोली, छाया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मेरे चूजे को वापस दे दिया है। मैं इसी में खुश हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इसी तरह जादुई चूजा इमली और उसके परिवार की मदद करता और किसी को भनक भी नहीं लगने देता कि वो